अभी मैं कुंदन कुमार क्लास 6 हनी सकल की जो बुक है उसकी आज मैं द बनियान ट्री जो एक चैप्टर है उसकी आज मैं चर्चा करूँगा, जो कि ये द बनियान ट्री रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित रचना है। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पहले जान लें कि इनका जन्म 19 मई 1934 को एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडिथ क्लार्क माँ और ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड इनके पिता कसौली पंजाब में इनका जन्म हुआ। अर्थात इनके माँ का नाम एडिथ क्लार्क और इनके पापा का नाम ऑब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड, जिसे नून एज इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इसे इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से इन्हें जानते हैं। हैव यू सीन अ मंगूज? उसके टेक्स्ट टू टेक्स्ट चर्चा करता हूँ। क्या कभी आपने नेवला को देखा है? यू हैव रेड इन लेसन 9 दैट मंगूज कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं लेसन 9 में कि मंगूज लड़ सकता है किसके साथ और उसे मार भी सकता है, किसके? तो स्नेक को। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम। ठीक है, अब आगे आने वाले यहाँ जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स पे देखें और इससे आगे दिए गए जो लाइन्स हैं उस सारे को पढ़ें। द बनियान ट्री, बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। द फाइट ऑफ द कोबरा, फाइट मतलब लड़ाई। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। ये कोबरा की लड़ाई, जो कोबरा मतलब क्या कि अ पॉइजनस स्नेक जिसे काला नाग कहते हैं, जो कि जहाँ जहाँ जो अभी आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट लाइनर से मैंने सबको हाईलाइट कर दिया है, यहाँ भी आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगा। इसे भी आप अपने कॉपी में चाहें तो पढ़ते वक्त इसे नोट कर सकते हैं। कोबरा जो कि क्या है, तो अ पॉइजनस स्नेक है जो कि इसकी इंग्लिश मीनिंग है और काला नाग इसकी हिंदी मीनिंग है। तो एंड किसकी लड़ाई? कोबरा की लड़ाई और मंगूज नेवला की लड़ाई इस क्लासिक ड्रामा। क्लासिक मतलब होता है सबसे अच्छा, द बेस्ट, जिसको कहते हैं सर्वोत्कृष्ट या उत्तम। जो क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया, इसे देखा जाता है कहाँ? तो इंडिया में, जो कि सबसे उत्कृष्ट ड्रामा है ये। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और इसका आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, जो यहाँ परिणाम इसकी हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग रिजल्ट है। और इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा ही लार्जली मतलब होता है ऑन द होल, अर्थात मोटे तौर पर लगभग सेम हो जाता है। द मंगूज इज़ नॉट इम्यून, इम्यून का मतलब होता है अनअफेक्टेड। ये जो नेवला है ना, वो नेवला थोड़ा भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ता टू द वेनोमस बाइट। वेनोमस का मतलब होता है जहरीली, नहीं, जिसको हम कह सकते हैं पॉइजनस, जिसकी उसके ऊपर कोई भी जहरीला बाइट की, जो सांप या कोई भी उसके ऊपर जब अटैक करता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसके ऊपर? द मंगूज के ऊपर। बट इट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक, लेकिन ये बड़ा ही किससे? स्नेक से, स्नेक की चाल से, इसकी जो चाल होती है ये उससे काफ़ी तेज़ चलता भी है और उसकी जो बॉडी की जो चाल होती है वो बड़ा ही क्विकर, फास्टर एंड क्विकर, क्विक मतलब तेज़, उससे भी ज़्यादा। किसके अपेक्षा? सांप की अपेक्षा वो तेज़ी से दौड़ने वाला, तेज़ी से चलने वाला होता है। कौन? मंगूज। द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। अब यहाँ देखते हैं कि एज्यूम का मतलब होता है टेक्स का मतलब होता है धारण करता है। ये कोबरा ए पोस्चर ऑफ डिफेंस, पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, एक स्थिति, वो एक आक्रामक स्थिति से, एक प्रशासनिक स्थिति से उसे उदाहरण करता है। कौन? कोबरा। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और हीट, स्ट्राइक का मतलब यहाँ जो दे रहा है, यहाँ स्ट्राइक का मतलब हीट या बाइट है, अर्थात आघात पहुँचाना नहीं। और ये बार बार कोबरा क्या करता है कि जानवरों के समीप पहुँचने की कोशिश करता है। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, बड़ी तेज़ी से, स्वीपिंग मतलब तेज़, स्वीपिंग से उसके ऊपर जाकर
स्वीपिंग स्ट्राइक, उससे बहुत तेज़ी से जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट द क्विक मूविंग मंगूज जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक्स फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। लेकिन वही जो तेज़ी से चलने वाला जो मंगूज है वो उसी के ऊपर जंप करता है, जो कि उससे पहुंच से बाहर होता है, और अचानक वो पुनः फिर स्नेक के पास आता है। कहाँ से? दूसरे डायरेक्शन की तरफ से, फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। यहाँ कम्स है, कम जो कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, स्नेक के जो कि स्टार्टिंग पोजीशन है, स्ट्राइकिंग पोजीशन मतलब क्या होगा, जो उसकी जो अटैक करने वाली जो पोजीशन है उसके आने से पहले तुरंत अगेन पुनः फिर द कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक, और क्या कहता है, उसकी जो लगातार, कंस्टेंट मतलब होता है अनएंडिंग, जिसको कंस्टेंट कहते हैं, इसकी इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो अनएंडिंग होगा, अर्थात लगातार। वो लगातार उसकी मूवमेंट, वियरेस टायर्स, टायर्स का मतलब थका देने वाली, जो कि लगातार जो इसकी मूवमेंट है उसको थका देती है। एंड डिस्करेज द स्नेक, और स्नेक की जो शक्ति होती है उसे डिस्करेज कर देती है। डिस्करेज मतलब हिम्मत को तोड़ देना या हिम्मत से हरा देना। और क्या होता है, एंड द मंगूज इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज, और मंगूज अंततः उसके समीप कूद कर उसके समीप में चला जाता है। एंड ब्यूरी इट्स टीथ इन इट्स स्नेक, और जाकर उसकी स्नेक की जो गर्दन होता है उसे वो पकड़ लेता है, यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टेब्रा। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं यूजुअली सेवरिंग का मतलब हो गया, सेवरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग, जो तोड़कर, जो जनरली, यूजुअली का मतलब होता है जनरली, सामान्यतः, ऑफन। ये प्रायः उसे उसकी जो वर्टेब्रा मतलब होता है मेरुदंड, उसकी मेरुदंड की जॉइंट्स को तोड़कर उसे तोड़ देता है, अलग अलग भागों में से तोड़ देता है। कौन? तो मंगूज। अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। यू मस्ट हैव सीन अ बनियान ट्री, आपने अवश्य ही बनियान ट्री देखा होगा, अर्थात कि आप बरगद का पेड़ अवश्य देखा होगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ, ये जो स्टोरी है इसके बारे में है कि आखिर ऑथर ने क्या देखा। ऑथर बोले तो रस्किन बॉन्ड साहब। एज ए यंग बॉय, जिस समय वो जवान बच्चा थे, वेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, और वो एक पुराने बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ पर, जो कि उनके ग्रैंडफादर्स के घर के आसपास था, उसी में जाकर वो पेड़ पर जाकर बैठे थे। उसी के अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ये बताना इस स्टोरी में शुरू करते हैं। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, यद्यपि वो घर और वो ग्राउंड्स मतलब जगह या फील्ड, वो किसका था? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था। लेकिन इसके बावजूद भी, बिलोंग मतलब होता है पोजीशन, उसकी जो उसका पावर उस पर किसका था? तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन, ये जो मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार या स्प्लेंडेड, इसकी इंग्लिश मीनिंग स्प्लेंडेड और हिंदी मीनिंग शानदार होती है। तो ये मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन, ये जो शानदार जो पेड़ था ना, कौन सा पेड़? बनियान ट्री, वो मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से, क्योंकि ग्रैंडफादर 65 ईयर्स के थे, इसलिए वो अब बहुत ऊपर वो चढ़ नहीं सकते थे। Its spreading branches which hung to the ground and took out root again, forming a number of twisting passages, इसकी जो किसकी? तो बनियान ट्री की, जिसकी फैली हुई जो ब्रांचेज, डालियाँ, which hung मतलब होता है लटकी हुई, वो लटकी हुई थी कहाँ? ग्राउंड से। एंड took root again, वहाँ से पुनः फिर जड़ों का आना शुरू हो गया था। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेज, जो कि वो बहुत ढेर सारी संख्याओं में टेढ़े मेरे रास्ते बना चुके थे। गेव मी एंडलेस प्लीजर अमोंग, जो कि वो मुझे क्या दे? न खत्म होने वाली आनंद मुझे दिया। अमोंग देम वर स्क्वायरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, उसमें से बहुत सारे वहाँ पे क्या थे? गिलहरियाँ थी, घोंघे थे, एंड बटरफ्लाइज, तितलियाँ भी थी।
द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। अगर देखा जाए तो वो जो पेड़ जो थी वो घर से भी ज़्यादा उम्र की, कौन, तो पेड़। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, इवन क्या कि ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा उम्र वाली। एज ओल्ड एज देहरादून इट सेल्फ, कह सकते हैं जितना दिन से ये देहरादून उतने दिनों से लगभग इसे कह सकते हैं। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को इसके ब्रांचेस डालियों में ही मैं से छुपा सकता था। कौन, मैं अपने आप को छुपा सकता था। हाइड, हाइड मतलब होता है छुपाना। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, इसके तो इसके जो हरे पत्तियाँ, मोटे मोटे कलर के डेंस वाली घनी, ठीक मतलब घनी भी लगा सकते हैं यहाँ, ये घनी जो उसकी हरी पत्तियाँ थी उसके पीछे मैं चाहता तो मैं अपने आप को छुपा सकता था। और स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई का मतलब होता है वॉच सीक्रेटली, और मैं वहाँ चुपचाप गुप्त रूपों से मैं पूरी दुनिया को देख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा जो पहला दोस्त बना वो कौन था, तो एक छोटी सी गिलहरी थी जो मेरा पहला दोस्त बना। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, आर्किंग का मतलब होता है बेंडिंग टू फॉर्म सर्कल, क्या बनाना, तो गोला बनाना। नहीं, वो अपने पीठ को क्या बनाई, गोला बनाता हुआ। एंड स्निफिंग, स्निफिंग मतलब होता है सूंघना या स्मेलिंग, सूंघना। इनटू द एयर, और अपने आप को हवा में ही सूंघते हुए। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन, यहाँ रिजेंट मतलब होता है नापसंद करना, डिसलाइक या फील, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं। लेकिन उससे ऐसा मुझे देखना प्रतीत हुआ कि जैसे कि वो क्या हो, तो एक इन्वेजन के रूप में, मेरे आक्रमण के रूप में मुझे देखता हुआ वो दिखा, लेकिन ऑफ हिज प्राइवेसी, जो कि अपनी प्राइवेसी को बचाए रखा था। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिडंट आर्म माई सेल्फ विथ कैटेपल्ट और एयर गन, लेकिन ज्यों ही उसने पाया, ही फाउंड गिलहरी, जैसे उसने ही पाया कि आई डिडंट आर्म माई सेल्फ विथ कैटेपल्ट और एयर गन, यहाँ कैटेपल्ट का मतलब गुलेल होता है जिसे गुलेटी भी कह सकते हैं। उसने जब ये पाया कि मेरे हाथों में, मैं खुद से, ना मेरे पास ना कोई कैटेपल्ट है और ना कोई एयर गन है, तो ही बीकेम फ्रेंडली, तो वो मेरा क्या हो गया, तो मेरा एक दोस्त हो गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक, लेकिन जो ही मैं फिर क्या लाना शुरू कर दिया, तो मैंने उसके लिए अब केक लाना शुरू कर दिया, बिस्किट भी लाना शुरू कर दिया। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग मोर्जेल्स फ्रॉम हैंड, मोर्जेल्स का मतलब होता है छोटा छोटा खाने का जो टुकड़ा होता है ना, खाने वाला सामान को, उसी को मोर्जेल्स कहते हैं। अब क्या हुआ, और वह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा साहसी होने लगा, साहसी हो गया। क्यों, क्योंकि वह सून टेकिंग मोर्जेल्स फ्रॉम हैंड, मेरे हाथों से खाने का छोटा छोटा टुकड़ा बिस्किट की हो या केक की हो वो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब डर नहीं लग रहा था। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट्स, अब कहते क्या कि वह डेल्विंग इनटू का मतलब होता है खोज करना। अब तो धीरे धीरे वो मेरे पॉकेट से ही अपने भोजन को खोज कर ले रहा था। बिफोर लॉन्ग मतलब शीघ्र ही, और शीघ्र ही वो अपने मेरे पॉकेट में आता और अपने भोजन की तलाश कर रहा होता। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और वो मुझे उतने में भी वो अपने खुद से ही मुझे वो सहायता स्वयं से कर लेता कि जो उसे ढूंढ सकता था, वो खुद से उसे जो चीज़ चाहिए वो खुद से अपने से ढूंढ लेता था। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत जवान स्क्वायरल था। एंड हीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके जो दोस्त लोग और उसके रिलेटिव्स, उसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, ऐसा लग रहा था कि उसके जितने सारे फ्रेंड्स, उसके जितने सारे रिलेटिव्स थे, शायद इसके बारे में वो सोचते थे, किसके बारे में, तो उस स्क्वायरल के बारे में, कि वो शायद फुलिश है, बेवकूफ़ है, एंड हेड स्ट्रॉन्ग है, जिद्दी है, स्टबर्न, STUBBORN, जिसका इंग्लिश मीनिंग स्टबर्न, हिंदी मीनिंग जिद्दी। फॉर ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब कीपिंग फेथ, भरोसा करना। अ ह्यूमन, जो कि वो मानव जाति पे भरोसा करता है, वो बहुत पागल है, इस प्रकार का उसका दोस्त बेवकूफ़ समझता था। उसके रिलेटिव्स भी उसे बेवकूफ़ समझते थे। इन द स्प्रिंग वेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स,
अब स्प्रिंग के मौसम में, बसंत ऋतु के मौसम में, वेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल एंड रेड फिग्स, जब बनियान ट्री किसी से भरा हुआ था, छोटे छोटे जो उसके अंजीर थे, फ्रूट्स थे, फिग्स मतलब जो उस पर लगे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसी को फिग्स कहते हैं, उससे भरा हुआ था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, ढेर सारी चिड़िया भी वहाँ अलग अलग प्रकार की अपने झुंडों के साथ अपने इसके ब्रांचेस में आ रही थी, बैठे थे झुंडों के साथ। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, शेयरफुल एंड ग्रेडी, और जो रेड कलर वाली जो बुलबुल है जो बड़ा प्रसन्न और लालची, पैरट्स, माइना एंड क्रोज स्क्वैवलिंग विथ वन अनदर, पैरट्स मतलब तोता, माइना और क्रोज कौवा भी, स्क्वैवलिंग मतलब होता है क्वारलिंग मतलब तू मैं करता हुआ, विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ करते थे। कौन तू मैं करते थे, कौन, जैसे कि भी आप देखते हैं चिड़ियों के बीच जो चहचहाट होती रहती। ड्यूरिंग द फिग सीजन, अब क्या हुआ कि ये फिग सीजन मतलब क्या है कि जब जिस समय उसके बनियान ट्री पर जो क्या आ जाते हैं, जो फिक्स आ जाते हैं, उसी कुछ समय को ड्यूरिंग द फिग सीजन के नाम से इसमें लिखा गया है। द बनियान ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, और वो जो बनियान ट्री था वो अब सबसे गार्डन में सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाली, मोस्ट नॉइजी, सर्वाधिक शोर भरा हुआ जो जगह था वो बन गया। नॉइजिएस्ट मतलब क्या हो गया, मोस्ट नॉइजी, सर्वाधिक शोर से भरा हुआ। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. मैं ट्री के लगभग आधे रास्ते पे, जैसे जो कह सकते हैं ट्री के जो आधा जो जगह होता है उसको हम हाफवे कहते हैं, तो उस ट्री के आधे जगह पे आई हैड बिल्ट अ क्रूड, मैं एक बना चुका था। क्या बिल्ट मतलब बनाना, मैं एक बना चुका था क्या, क्रूड। ये क्रूड का मतलब होता है रफ, जिसको कम चलाऊ कहते हैं, और प्लेटफॉर्म मतलब होता है स्लैब, स्लैब का मतलब होता है मचान, जो कि मैं क्या बना लिया था, मैं कम चलाऊ मचान बना लिया था। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ मैं दोपहर का समय व्यतीत करता था। वेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विथ ए क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम, और मैं पढ़ सकता था वहाँ खुद से, प्रॉपिंग मतलब होता है सपोर्टिंग, सहारा लेते हुए, और किससे, तो ट्री से हल्का सा उसमें सहारा लेते हुए, और तकिया जो कि मैं कहाँ से ले गया था, लिविंग रूम से मैं अपना तकिया भी ले गया था, उसी के सहारे मैं अपने उसे पैर में सटा लेता और मैं अपने आप को उसी में लीन कर उसी में हल्का सा सट कर मैं उसी में पढ़ाई कर सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटवर, ये सारे बुक के नाम हैं। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटवर, ये सारी कहानी है नहीं इसके बारे में। वर्क के बाद जस्ट अब आगे वाले पेज पे चलता हूँ। वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, जो कि उस ढेर सारी किताबें जो थी वो यहाँ तो मेरे लिए एक बनियान ट्री की अच्छी खासी क्या बन गई, एक तो लाइब्रेरी ही बन गया था, जिससे हम कह सकते हैं कि अब इसी के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं अगली वीडियो में डालूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।